Hello everyone, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3 of Geography, Drainage. The term drainage describe the river system of an area. जो टर्म ड्रेनेज है वो डिस्क्राइब करती है रिवर सिस्टम हमारे एरिया की. लुक एट द फिजिकल मैप अगर हम देखेंगे यू विल नोटिस दैट स्मॉल स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी सच एज अ लेक और अ सी और एन ओशन. अब अगर हम देखेंगे तो जो स्मॉल स्ट्रीम्स होती हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन से फ्लो करती हैं पर एक साथ एक मेन रिवर में जाके वो मिल जाती हैं और अल्टीमेटली एक बड़ी सी वाटर बॉडी में मतलब लार्ज वाटर बॉडी में वो जाके जैसे कि लेक सी और ओशन में जाके वो ड्रेन होती हैं. द एरिया ड्रेन बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन. और ऐसा ही एरिया जो कि एक सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा ड्रेन होता है उसको बोला जाता है ड्रेनेज बेसिन. A closer observation on a map will indicate that any elevated area such as mountain or an upland separates two drainage basins. एक क्लोजर ऑब्जर्वेशन मैप के ऊपर जो हमें क्लोजर ऑब्जर्वेशन से ये इंडिकेट हुआ है कि जो एलिवेटेड एरिया होता है जैसे कि माउंटेन्स और अपलैंड का वो सेपरेट होता है टू ड्रेनेज बेसिन से. सच एज अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइड. और उस अपलैंड को क्या बोला जाता है? वाटर डिवाइड. अब जैसे कि हम ये पिक्चर में देख सकते हैं कि वाटर डिवाइड क्या है कि पूरे एक पर्टिकुलर एरिया को दो स्ट्रीम्स में डिवाइड किया है, स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी वाटर डिवाइड के द्वारा. Drainage system in India. The drainage system of India are mainly controlled by the broad relief features of the subcontinent. जो ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का वो मेनली कंट्रोल्ड होता है किसके द्वारा? ब्रॉड रिलीफ फीचर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. और इसके अकॉर्डिंग जो इंडियन रिवर्स हैं वो डिवाइडेड हैं टू मेजर ग्रुप्स में. कौन कौन सी? फर्स्ट है द हिमालयन रिवर्स और सेकंड बोलते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू. Apart from originating from the two major physiographic regions of India, the Himalayan and the Peninsular rivers are different from each other in many ways. अगर हम देखें तो जो originate हुआ है उसके अगर हम अपार्ट देखें तो टू मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स है इंडिया में जैसे कि हिमालय और पेनिनसुलर रिवर वो डिफरेंट है एक दूसरे से बहुत तरीकों में, बहुत सारे वेज में वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स क्या है? पेरेनियल है. पेरेनियल का मतलब है एवरलास्टिंग. इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाटर जो है वो पूरे साल भर ही रहता है. दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम द लॉफ्टी माउंटेन. ये जो रिवर्स हैं वो वाटर जो है वो रिसीव करते हैं रेन से भी और एज वेल एज मेल्टेड स्नो से भी जो कि लॉफ्टी माउंटेन से उनको मिलता है. The two major Himalayan rivers, the Indus and the Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges. जो दो मेजर हिमालयन रेंजेस हैं कौन कौन सी? द इंदस और ब्रह्मपुत्र. कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं वो? माउंटेन रेंजेस जो कि नॉर्थ में जो माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ से वो ओरिजिनेट हुई हैं. दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग गॉर्जेस. ये जो है वो बहते बहते कट होती हैं माउंटेन से मेकिंग गॉर्जेस. गॉर्जेस मतलब खाई. द घटा भी बोलते हैं खाई भी बोलते हैं. The Himalayan rivers have long courses from their source to sea. जो हिमालयन रिवर्स है उनके लॉन्ग कोर्स होते हैं मतलब लंबी लंबी धाराएं बहती हैं फ्रॉम द सोर्स टू द सी. सोर्स से सी में ड्रेन होने तक वो रुकती नहीं है, पेरेनियल होती हैं मतलब बहती रहती हैं. They perform intensive erosional activity in their upper courses and carry huge loads of silt and
सैंड। अब क्या करते हैं, ये परफॉर्म करते हैं इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी को इसके अपर कोर्स में, और ह्यूज लोड्स जो कैरी करते हैं जैसे कि सिल्ट और सैंड को इनके लोअर कोर्स में। इन द मिडिल एंड द लोअर कोर्सेज दीज रिवर फॉर्म मियंडर्स, और मिडिल और लोअर कोर्स में ये जो रिवर है वो मियंडर फॉर्म करती है। यह हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो एक पिक्चर है उसमें मियंडर बताया गया है कि मियंडर होते क्या हैं। आपको इससे पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि जो मोड़ ले रही है, जो रिवर बहते बहते जो उसमें मोड़ आ रहे हैं और वो एक मियंडर फॉर्म कर रही है, उसको बोलते हैं मियंडर। ऑक्सबो लेक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशनल फीचर्स इन देयर फ्लड प्लेन, और ऑक्सबो लेक्स और भी अलग डिपोजिशनल फीचर्स हमको इस फ्लड प्लेन में देखने को मिलेंगे। They also have well developed deltas, इसमें well developed deltas भी होते हैं। A large number of peninsular rivers are seasonal as their flow is depend on rainfall। जो large number है peninsular rivers वो seasonal होती है क्योंकि उसका जो flow है वो depend करता है rainfall के ऊपर। अगर rainfall होंगी तो ही river बहेगी, seasonal होते हैं, पानी होगा तो ही तो बहेगा। During the dry season even the large rivers have reduced flow of water in their channel। अब dry season में क्या होता है कि जो large rivers होते हैं वो भी अपना flow of water जो है वो रिड्यूस हो जाता है, उनमें अपने चैनल में वो रिड्यूस कर लेते हैं। द पेनिनसुलर रिवर्स हैव शॉर्टर एंड शैलोअर कोर्सेज एज कम्पेयर टू देयर हिमालयन काउंटर पार्ट। जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं उनके शॉर्टर और शैलोअर कोर्सेज होते हैं, मतलब वो शॉर्ट होती हैं और शैलो उसकी धाराएं होती हैं एज कम्पेयर टू हिमालयन काउंटर, अगर हम हिमालयन से अगर कंपेयर करें तो। हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेट टू दी इन दी सेंट्रल हाईलैंड्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। अब कुछ जो है वो ऑरिजिनेट होती हैं सेंट्रल हाईलैंड से और फ्लो करती हैं वेस्ट की तरफ। कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कौन सी दो नदियां हैं? मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ऑरिजिनेट इन द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल। ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया की वो ऑरिजिनेट होती हैं वेस्टर्न घाट से और फ्लो करती हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। कल हम हिमालयन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड यू अंडर